करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ये गांधी जी का पूरा नाम है। गांधी जी को शॉर्ट में गांधी जी कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसमें याद रखेंगे करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास था। और आज हम उस मोहनदास के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में ही अपना पहचान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जाने जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे क्यों जाने जाते हैं? तो ये अपने विद्वता के चलते, अपने टैलेंट के चलते, अपने क्वालिटी के चलते, अपने थॉट्स के चलते, अपने मोटो के चलते, अपने फिलॉसफी के चलते जाने जाते हैं। देखिए कहा जाता है ना कि इंसान की सोच और पैर की मोच उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। महात्मा गांधी आए थे लंगोट में, लेकिन छप गए 500 के नोट में। यानी कि आप जो है ना, आप में अपार क्षमता है, उस क्षमता का इस्तेमाल आप किस रूप में करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी ये किसका नाम है? तो ये हमारे बापू का पूरा नाम है। ये हमारे बापू का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और आज हम संपूर्ण महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, इनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, इनके जीवनी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था। 1869 में कहाँ पे हुआ था? गुजरात स्टेट में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पे इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और आपको बता दें 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को गोली मारने के पीछे क्या रीजन था। जिसे हम बापू कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे लोगों ने संत कहा, कई नाम से जिसे हम जानते हैं, वैसे व्यक्ति को गोली मारने की क्या आवश्यकता थी? देखिए जब हमारा देश गुलाम था, महात्मा गांधी हमारे भारत में 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। और तभी से इन्होंने भारत में जो अंग्रेज जो शोषण करते थे, उस शोषण से मुक्त कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन का ये 9 साल जेल में रहे। फिर भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संत व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्ति को क्यों नथुराम गोडसे ने गोली मार दी? नथुराम गोडसे को लगा कि महात्मा गांधी जो है ये क्या कर रहे हैं, इनके चलते कई जगहों का बंटवारा हो रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश में पुनः जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कम्युनिटी, रिलीजन के नाम पर यहाँ पे फिर से युद्ध हो। इसलिए महात्मा गांधी ने भारत और पाकिस्तान की क्या कर दी? बंटवारा कर दी। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो नथुराम गोडसे को लगा कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो महात्मा गांधी का है। और इसलिए वह जो है धर्म में अंधा होकर के नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी ये महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी दिन था। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी। देखिए इसका रीजन ये था ना कि जिन्ना जो चाहता था वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इन दोनों में आपसी बहुत विवाद हो गई। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देश को विभाजित कर देते हैं और अलग अलग देश के अलग अलग प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है। और ये बात नथुराम गोडसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को न्यू दिल्ली में एक जगह है बिरला हाउस, और बिरला हाउस में 5:30 शाम को प्रेयर मीटिंग के दौरान नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन फिर भी गांधी जी ने उसे नहीं कहा कि यह व्यक्ति मेरा हत्यारा है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, जिसने मुझे गोली मारी है, ठीक है, उसके आत्मा को की शांति मिले। लेकिन देश अंततः जो है नथुराम गोडसे को भी कैद कर दिया, फांसी दे दिया। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1948 में इनका डेथ हो गया। डेथ हुआ नहीं, गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें पॉपुलरली का अर्थ होता है लोकप्रियता से, प्यार से लोग जो है
इनको बापू के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता, नेशन मींस होता है राष्ट्र और फादर मींस पिता, तो द फादर ऑफ नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता। आपको बता दें कि ये धार्मिक नेता थे और धार्मिक नेता होने के साथ साथ यह एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक पॉलिटिशियन थे। लेकिन महात्मा गांधी पॉलिटिशियन जो थे वो कम थे और धार्मिक नेता अधिक थे। यह जो है अहिंसा में विश्वास करते थे, सत्य और अहिंसा इनका सबसे बड़ा औजार था, सबसे बड़ा हथियार था। और देखिए महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक या धार्मिक या आध्यात्मिक क्या थे, नेता थे। इन्होंने सफलतापूर्वक इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। सत्य को इंग्लिश में ट्रूथ बोलते हैं, अहिंसा को इंग्लिश में नॉन वायलेंस बोलते हैं। नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा, और ये अपने संपूर्ण जीवन में इसका क्या किए, प्रयोग किए। यूज्ड का अर्थ होता है प्रयोग करना। तो महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन में सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का क्या किए, प्रयोग किए। और इनका ये मुख्य क्या था, हथियार था, किसके अगेंस्ट में, तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह इसी हथियार को अपनाते थे। और भारत को इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में, इंडिपेंडेंस को दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भारत की क्या की, मदद की, सहायता की। और आपको बता दें कि 1915 ये दिन वो है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न आए थे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी देश को छोड़े थे 1883 में। 1883 में वो पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहां पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद बैरिस्ट्री की तैयारी करने के लिए, एडवोकेट की तैयारी करने के लिए, लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में भी वो प्रिपरेशन किए। प्रिपरेशन करके वो फिर साउथ अफ्रीका आए, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। तो ये दिन है 1915 और 1948 तक इन्होंने अंतिम सांस तक अपने देश की क्या की, सेवा की। और